नमस्कार। बजिकांचल एफएम 89.2 के लोकप्रिय कार्यक्रम बजिकांचल बहस में अपने संपूर्ण श्रोता के हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार। हम प्रस्तोता आर.के. श्रीवास्तव। श्रोता, हर एक दिन सवेरे 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक प्रसारण होने वाला एक कार्यक्रम में हमने सब समाज विकास, राजनीतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, सुशासन, महिला सशक्तिकरण, युवा सहभागिता, व्यवसाय, वातावरण आ जनजीवन से प्रत्यक्ष सरोकार रखे वाला विषय में हमने सब खुला और रचनात्मक बहस करे छे। यही कार्यक्रम में हमने सब विभिन्न क्षेत्र के राजनीतिक दल के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मी, व्यवसायी, शिक्षक, किसान, युवा, महिला तथा सामाजिक अभियंता के हमने आमंत्रण करके जनता के जिज्ञासा, समस्या, सुझाव, समाधान के विषय में हमने सार्थक बहस करे के प्रयास करे छे। श्रोता, आज के कार्यक्रम में हमने के प्राविधिक रूप में सहयोग कर रहल छथि चंदन यादव, रविराज गुप्ता, सागर संगम ठाकुर, उन लोग के बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आई हमने अब शुरू कल छ आई के बजिकांचल बहस कार्यक्रम के। आई के कार्यक्रम के हमने के ऐसा अतिथि हमने शिक्षा क्षेत्र के भी प्राथमिकता अपने संपूर्ण श्रोता के पहले ही हमने जानकारी करा चुकल थी। बजिकांचल बहस हरेक क्षेत्र के व्यक्तित्व लोग के आमंत्रण करके हमने सब बहस करे के प्रयास करे छी। वही क्षेत्र के विषय वस्तु में और प्रभावकारिता लगायत के विषय वस्तु में हमने सब बातचीत करे छी। आई के हमने के अतिथि रहल छथि नेपाल राष्ट्रीय शिक्षक संगठन राष्ट्रीय समिति सदस्य एवं रुद्र के कठरिया नगरपालिका वार्ड नंबर 5 में अवस्थित रहल श्री महावीर बलिरामपुर के प्रधानाध्यापक और विश्लेषक तथा बज्जिका के जानकार भी रहल छथि। उनका बहुत बहुत स्वागत हमने के बजिकांचल बहस कार्यक्रम में। अपने के बहुत बहुत स्वागत बजिकांचल एफएम के कार्यक्रम बजिकांचल बहस में। धन्यवाद, नमस्कार। आज के कार्यक्रम में हमरा अतिथि के रूप में बोलाल गए है, एक हम बहुत आभार व्यक्त करे थे। हम श्रोता सब में भी अनुरोध करे थे कि ई कार्यक्रम सुन के शिक्षा क्षेत्र में हमने केना विकास करे सकम ओकरा बारे में एकदम मनन करेला, ओमे एकदम चित्त लगा के अपन पूरा योग्यता क्षमता के आधार में शिक्षा क्षेत्र में सेवा करूं, ये अनुरोध भी हम सबके करेला चाहे थे। श्रोता, आई हमने के विशेष बहस केंद्रित रही शिक्षा क्षेत्र के ही विषय के रूप में हमने केंद्रित होकर बातचीत करम। श्रोता, अपने भी के अपने लोग के भी कोनो सलाह सुझाव है, प्रतिक्रिया है तो हमने के स्टूडियो का नंबर 9826444406 NTC 97 में संपर्क करके अपन सुझाव, अपन राय सुझाव रख सके छी, प्रश्न भी रख सके छी। सबसे पहले सर अपने के हमने बहुत विषय वस्तु में आई बातचीत करम। बजिकांचल बहस में स्वागत करे थे अपने एज अ प्रधानाध्यापक के रूप में, शिक्षा क्षेत्र के जानकार के रूप में भी चिन्हल जैसी अपन शैक्षिक यात्रा छोटकरी में संपूर्ण श्रोता के बता देते। सर्वप्रथम हम अपन छोट परिचय देवेला चाहम। हमार नाम अनिल कुमार निधि भेल। वर्तमान हम नेपाल राष्ट्रीय शिक्षक संगठन राष्ट्रीय समिति के सदस्य श्री माध्यमिक विद्यालय बलिरामपुर के प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत थे। हमार प्रारंभिक शिक्षा श्री नेत्र प्राथमिक विद्यालय बघी कक्षा 1 से 5 तक हम बघी में पढ़ले। ओकरा बाद में हम कक्षा 6 से 10 कक्षा तक SLC तक ले हम श्री जनता माध्यमिक विद्यालय कठरिया में अपन अध्ययन पूरा कैले। ओकरा बाद में हम +2 तत्कालीन अवस्था में जम्मा जिला में 3 गो +2 रहे। हम चंद्रनिगाहपुर में अपन 11-12 अध्ययन कैले। ओकरा बाद स्नातक B.Ed अंग्रेजी में हम हेटौडा कैंपस हेटौडा से कैले। मास्टर डिग्री हम ठाकुराम बहुमुखी कैंपस से M.Ed अंग्रेजी में कैले थे। एकरा बाद हम अध्ययन अध्यापन के कार्य में लगभग बहुत दिन से संलग्न थी। सर्वप्रथम हम चंद्रनिगाहपुर से अपन अध्यापन की यात्रा शुरू कैली। 2054-55 से हम लगभग चंद्रनिगाहपुर में जब पढ़ित रही +2 में, वही समय से हम अपन अध्यापन की यात्रा जी। ओकरा बाद हम पढ़ेला चल गेली। फिर पढ़ेला गेली तो हेटौडा से पढ़ित वीरगंज तक ले हम अले। वीरगंज में आके विभिन्न स्कूल सब तखन संस्थागत विद्यालय सब में, वैसे ही कलैया के संस्थागत विद्यालय सब में हम पार्ट टाइम रह के सेवा कैली लगभग 2057 से 2064 तक ले। ओकरा बाद हम जिला में रिटर्न भेल। रौतहट जिला में रिटर्न भेला के बाद में सर्वप्रथम हमरा मित्र मेमोरियल +2 गौर जो तत्कालीन अवस्था में
हमरा जानकारी अनुसार डॉक्टर विश्वनाथ अग्रवाल जी संचालन कैले रहस। उनकरा +2 में +2 पढ़ावे के मौका मिलल। लगभग 1 से 1.5 महीना तक ले शायद हम वहाँ अध्यापन कैले। वही समय में गडुरा +2 में वैकेंसी भेल। गडुरा +2 में वैकेंसी भेला के बाद में हम गडुरा +2 में अध्यापन करे के शुरू कैली। ओकरा बाद राम नरेश लक्ष्मण मावी हजबिनिया में भी राहत में हम कार्यरत रही। राहत मावी में सेवा करे के क्रम में मध्य रौतहट बहुमुखी कैंपस में भी अध्यापनरत छे अथवा अध्यापन कर रहल छे। वैसे ही ओकरा बाद हम गडुरा से ट्रांसफर होके स्थायी नियुक्ति हमर मावी गडुरा उच्च मावी गडुरा में भेल। वहाँ से ट्रांसफर होके हम जनता माध्यमिक विद्यालय कठरिया में अले। कठरिया में आला के बाद में हमरा शिक्षा संयोजक के जिम्मेवारी मिलल कठरिया नगर पालिका के। वही समय में श्री मावी जमुनिया के प्रधानाध्यापक के रूप में भी हम कार्यरत रहले। ओकरा बाद हमर फिर ट्रांसफर होके अभी मावी बलिरामपुर में कार्यरत थी। ऐसे देखला में शैक्षिक जगत में अथवा अध्ययन अध्यापन के कार्य में लगभग 2054 साल से अभी तक सक्रिय रूप में अपन भूमिका निर्वाह कर बहुत एक जगह के अनुभव अपने सुनाल गेलै। अपने के कल्या में 12 जिला कल्या सहित चौपुर में भी लगायत यहाँ के अन्य विद्यालय सब में भी अपने के अनुभव समग्र रूप में शिक्षा शाखा के प्रमुख के जिम्मेवारी के रूप में भी काम कर ले। कठरिया नगर पालिका के समग्र शैक्षिक अवस्था के अपने नजदीक से देख ले। यहाँ के शिक्षा के सबसे बड़ा समस्या की अपने देख ले? सबसे पहले हम यहाँ शिक्षा संयोजक के रूप में जब नियुक्त भेली, सभी स्कूल यहाँ के सभी 24 गो सामुदायिक स्कूल सबके प्रत्यक्ष रूप में हम विजिट कैले। विजिट कैला के बाद में बहुत ही स्कूल के लगभग मैक्सिमम मेजोरिटी स्कूल के भौतिक अवस्था एकदम जर्जर मिलल हमरा। कुछ स्कूल के भौतिक अवस्था मात्र ठीक ठाक रहे, आवश्यक मात्रा में कहीं भी भौतिक अवस्था पूरा भेल न देखल गेल। उस समय में अभी के भी अवस्था कहल जाओ तो भौतिक अवस्था एकदम कमजोर बा। 2-3 गो माध्यमिक विद्यालय बाहेक कोनो भी स्कूल में भौतिक अवस्था निमन न देखल जाए थे। काहे कि तराई के गर्मी प्रचंड गर्मी रहले, बारिश भी वही लेखा भेल, जाड़ा के मौसम में जाड़ भी वही लेखा भेल। यहाँ सरकार तत्कालीन अवस्था में जो ट्रस्ट भवन के निर्माण कैले बा, वो ट्रस्ट भवन कोनो ही चीज से तराई में उपयुक्त न देखल गए। गर्मी में अत्यधिक गर्मी, जाड़ा में अत्यधिक जाड़ा, अब बरसात के समय में पानी चूहे के आवाज निकले के जाड़ा मौसम में भी अपने के ओकर अपने चूहे के जी तो वैसन का अवस्था में यहाँ के भौतिक पूर्वाधार जोन बाके वो एकदम कमजोर देखल गेल। वैसे ही बहुत विद्यालय में शौचालय जर्जर अवस्था में है, शौचालय है लेकिन जर्जर अवस्था में है। एकर बहुत कारण सब हो सकेले। मुख्य रूप में अभी 2-3 गो समस्या कठरिया के शैक्षिक जगत में 2-3 गो समस्या देखल जा रहा है। जैसे एगो भौतिक अवस्था बहुत कमजोर देखल गया, वैसे ही जनशक्ति भी बहुत कम रहे उस समय में। अभी कुछ जनशक्ति नगर पालिका से व्यवस्थापन भेला के बाद कुछ हद तक सामान्य भेल है, लेकिन अभी भी जनशक्ति व्यवस्थापन पूर्ण रूप में पूरा न हो सकल है। विषयगत शिक्षक सब अभी भी एम्प्लॉय न हो सकल है। ओकरा चलते क्वालिटी एजुकेशन देवे में, गुणस्तरीय शिक्षा देवे में भी समस्या आ रहा है। तो जैसे हम कहली कि अखुंती भौतिक अवस्था जर्जर है, जनशक्ति व्यवस्थापन के संदर्भ में कहली चुनौती है। भौतिक अवस्था के संदर्भ में कहल गेलै सरकार के राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार से तब बहुत जगह अपने के परिवर्तन भेल देखल गेल है। विद्यालय समय कठरिया नगर पालिका में राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार से भी कुछ काम सब भेल ही है। जैसे अपने के यहाँ सृजन तमावी कठरिया में एगो अब नमूना भवन के रूप में भी बन रहा है। इस समग्र के यहाँ कठरिया नगर पालिका फायदा उठा सकल या न सकल? कठरिया नगर पालिका जब राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम शुरुआत भेल, वो अवस्था में कठरिया नगर पालिका के विभिन्न विद्यालय सब राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अंतर्गत भवन निर्माण लगायत विज्ञान प्रयोगशाला लगायत के मांग सब कठरिया नगर पालिका कहल है। तत्कालीन अवस्था में मांग बहुत रहे, लेकिन बजट न्यून रहे, जोना के चलते शैक्षिक सुधार कार्यक्रम में भी कठरिया नगर पालिका में कुछ भवन पड़ल। जैसे कोनो स्कूल में 2 कोठे भवन, कोनो स्कूल में 4 कोठे भवन पड़ल। 2 कोठे 4 कोठे भवन से संपूर्ण समस्या समाधान होके अवस्था न है। काहे कि एगो प्राइवेट स्कूल भी निमन से चलावे, 5 कक्षा तक के स्कूल भी निमन से चलावे ना, कम से कम 8 गो या 9 गो रूम चाहिए। लेकिन अभी तक ले उ अवस्था कोनो भी स्कूल में देखल न गेल है।
खास करके कठरिया जनता मावी के जब बात करे हमनी तो कठरिया जनता मावी नमूना स्कूल रहल है हमनी के रौतहट जिला में ही सर्वप्रथम नमूना घोषणा होने वाला विद्यालय जनता मावी कठरिया है। ओकरा बाद में राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम नमूना में आकर्षित न होखल है, वही से नमूना विद्यालय के बजट से ही वहाँ भवन सब निर्माण भेल है। लेकिन विद्यार्थी संख्या इतना उच्च है कि जितना भी बनैला पर भी कम होती संख्या। अभी उच्च विद्यार्थी संख्या रहल विद्यालय सब में शिक्षा मंत्रालय के एगो प्रोग्राम अंतर्गत वहाँ 12 कोठे भवन निर्माणाधीन है। ये 12 कोठे भवन निर्माणाधीन जो अवस्था है वो निर्माण भेला के बाद कुछ समस्या जनता मावी कठरिया के कम हो सकले, जबकि अभी तक के अवस्था हमने देखे तो एगो कक्षा कोठा में 100 गो 100 विद्यार्थी रख के पढ़ावे के अवस्था है। तो एक भौतिक अवस्था जनशक्ति व्यवस्थापन इस मूल विषय वस्तु में हमने आगाली के एपिसोड में हमने के संबंधित निकाय के हमने बोला के उ लोग से हमने जरूर सवाल रखम अपने जे कहल गेलै जे सुधार करे वाला पक्ष सब है आवश्यक है भौतिक संरचना लगायत के विषय वस्तु में पछिल्का समय सरकार परिवर्तन संगे सरकारी विद्यालय सामुदायिक विद्यालय प्रति के अभिभावक के आकर्षण बढ़ल देखल गेल है। अपने के मूल्यांकन की है विद्यालय में ऐसी समस्या के तत्काल समाधान करे के लिए कथी करे के चाहिए? अभी वास्तव में सरकारी विद्यालय में आकर्षण बढ़ल है। ये आकर्षण बढ़े के मुख्य रूप से 2-3 गो कारण सब, जैसे अभी तक नेपाल सरकार के जोन मेडिकल ओरी इंजीनियर ओरी अथवा प्राविधिक शिक्षा ओरी कुछ कोटा अलॉटेड कैल गेल है जोन सामुदायिक विद्यालय के कोटा मात्र है। एगो ये भी कारण है। दूसर का अवस्था कथी है कि कुछ पहले हल्ला भेल कि यहाँ से संस्थागत विद्यालय अथवा बोर्डिंग स्कूल टूटे जाइत बा के वैसन का कारण भी रहे। लेकिन समग्र रूप में सरकारी विद्यालय के अवस्था सुधार करना एकदम बहुत जरूरी है। सरकारी विद्यालय के अवस्था सुधार जब होते तो क्रमशः अपने के निजी विद्यालय अथवा संस्थागत विद्यालय भी शिक्षा में बहुत बड़का लगानी कैले है। उ लोग भी सेवा दे रहल छथि। प्राइवेट विद्यालय अथवा निजी विद्यालय जो है वो तोड़ल जाओ अथवा समाप्त कर जाओ उ न कके ओकरा बाहर के जो ऑप्शन है सरकारी विद्यालय के निमन केना बनाए हमने सरकारी विद्यालय के निमन बनाला से सरकारी विद्यालय के आकर्षण बढ़ते। आ सबसे लम्हर बात कथी है कि शिक्षा एक किस्म के होके पड़ल। नेपाल में शिक्षा के जो निजीकरण भेल है ये निजीकरण के चलते एक किस्म के शिक्षा विद्यार्थी सबके प्राप्त न हो सके थे। जैसे अब रौतहट में पढ़ल विद्यार्थी चाहे मान लो सरकारी स्कूल में पढ़ल विद्यार्थी लिटिल एंजल्स के जो सुविधा है के साधन है स्रोत है उस साधन स्रोत सुविधा सरकारी विद्यालय में अवेलेबल न है। तो उस स्रोत सुविधा यदि सरकारी विद्यालय के हमने संपन्न बना रहा छी वहाँ हमने विभिन्न किस्म के लैब सब सेटअप करे छी विद्यार्थी के प्रैक्टिकल व्यवहारिक अभ्यास के करेला वातावरण सृजना कर दे छी वैसन ट्रेंड मैन पावर के व्यवस्था कर दे छी हमने तो सरकारी विद्यालय में आकर्षण बढ़ाल जा सकले। अभी सरकारी विद्यालय में आकर्षण बढ़त बा लेकिन एकरा में कोनो परिवर्तन कोनो लगानी कोनो नया चीज अभी आयल अवस्था नहीं है। एकरा में लगानी बढ़ावे के जरूरी बा। खास करके वास्तविक रूप में जो समस्या सब बाके समस्या के अध्ययन करके प्रत्येक विद्यालय के इंडिविजुअल समस्या हो सके वो इंडिविजुअल समस्या के अध्ययन करके स्थानीय तह मार्फत चाहे वहाँ के समाज मार्फत व्यवस्थापन समिति मार्फत संघीय सरकार के सहयोग में प्रादेशिक सरकार के सहयोग में संपूर्ण विद्यालय के जो इंडिविजुअल समस्या सब बा जो कॉमन समस्या सब बा ओकरा समाधान करे सरकारी विद्यालय के निमन बनाओ और निमन बनाला के बाद में सरकारी विद्यालय में ऑटोमेटिक आकर्षण और बढ़ जाते। हमने सामुदायिक विद्यालय के बड़े बनाने के बात कर रहा थे जब से अपने के स्थानीय सरकार अपने को एज अ शिक्षक के नेता भी रहा थे अभी तक दूसर हिसाब से प्रश्न अपने के जितना हमने अपेक्षा कर रहा थे जैसे जब ये स्थानीय तह में अपने के शिक्षा आयल ओकरा बाद अपने के शिक्षक लोग के दुख के दिन शुरू है। हमरा जैसा अनुभव है शिक्षक लोग के गुनासो है अपने के समय में तलब न मिले के वो लोग के विभिन्न किस्म के टॉर्चर देवे के ऐसा किस्म के स्थानीय तह से भेल है। ये में सुधार करे वाला पक्ष के स्थानीय तह से शिक्षा स्वास्थ्य हटे के चाहिए आवाज सभी बीच में उठल लेकिन सरकार के नीति ही स्थानीय तह में मजबूत बनावे के और बढ़े के ये तरफ में अपने के धारणा की। अभी तकले विश्व के हमने अध्ययन करम तो शिक्षा स्वास्थ्य ऐसा संवेदनशील
विश्व के कोनो भी देश में स्थानीय तह के जिम्मा में न है। कुछ देश में स्थानीय तह के जिम्मा में लगायल गेल रहे, लेकिन स्थानीय तह उ जिम्मेवारी लेवे में सक्षम न भेला के कारण अथवा स्थानीय तह उ चीज के अच्छा से न करे सके के कारण पुनः संघीय सरकार में वो रिटर्न भेल। एकदम उदाहरण सब विश्व स्तर अभ्यास सब विश्व स्तर में है। नेपाल के संदर्भ में जो शिक्षा स्वास्थ्य ऐसा संवेदनशील चीज स्थानीय तह के जिम्मा लगायल गेल। स्थानीय तह के जिम्मा लगाना ही अपने आप में खराब अथवा निमन से भी बेसी डायलॉग करे के अवस्था है। डायलॉग करे के अवस्था कथी है कि स्थानीय तह शिक्षा स्वास्थ्य में लगानी करे में सक्षम है कि न है, ओकर अपन आय स्रोत है कि न है। क्या कि शिक्षा स्वास्थ्य लम्हर लगानी खोजल है, तत्काल उत्पादन न वाले एकरा में उत्पादन होने में समय लागल है। तो ऐसे अवस्था में स्थानीय तह सब अपने सेल्फ डिपेंडेंट न भेला के चलते यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य के संचालन करे में कहीं न कहीं स्थानीय तह सब पूर्ण रूप में सफल भेल अवस्था न देखल जाए थे। खास करके शिक्षक सबके समस्या स्थानीय तह में बहुत देखल गए, क्या कि शासन करे वाला जो टेरिटोरी बहुत छोट हो गए। शासन करे वाला टेरिटोरी छोट भेला के चलते हेलो इफेक्ट कहल है। ये हेलो इफेक्ट एकदम बहुत ज्यादा ही देखल जाए है, जोना के चलते अपन मन परे वाला शिक्षक के चाहे अपना पक्ष में भेल विभिन्न किस्म से अपन बुझे वाला लोग के विभिन्न किस्म के सुविधा देनाई अथवा ओकरा बुझू ट्रांसफर करनाई, वैसे ही तलब समय में उपलब्ध न होनाई एगो बड़का समस्या है शिक्षा क्षेत्र के। कथिला कि सब जितना भी राष्ट्र सेवक है सबके महीने महीने तलब देवे के बात हुई थी। अभी तो तत्कालीन अवस्था में 15 दिन में तलब देवे के बात कर रहे निजामती हो अब लागू है कि न है कि हमरा उतना जानकारी ठीक से न भेल, लेकिन 15 दिन में तलब देवे के व्यवस्था निजामती ओरी कर रहा थी। तो कम से कम शिक्षक के महीना दिन में भी तो तलब मिले के श्योर होए के पड़ल। हम सरकार से अनुरोध करेला चाहब कि शिक्षक सबके 3 महीने तलब 4 महीने अथवा वर्ष भर मान लो स्थानीय तह के यदि परिषद न होता है कोनो कारण बस परिषद रुकल है तो शिक्षक सबके तलब स्वास्थ्य कर्मी के तलब लगायत स्थानीय तह में जितना भी कर्मचारी है उस सब कर्मचारी सबके तलब रुक जाए है। एकर कोनो न कोनो ऑप्शनल व्यवस्थापन सरकार के ओर से होके पड़ल, जोना के चलते ई राष्ट्र सेवक सबके समय में तलब दे सके। मूल रूप से शिक्षा के व्यवस्थित करेला संघीय सरकार के जिम्मा लेवे के पड़ते। अभी के अवस्था में कोऑर्डिनेशन में कोनो भी काम निमन कैल जा सके, वही से शिक्षा के जिम्मेवारी नेपाल के संविधान के अनुसूची में भी फरक फरक किस्म से व्याख्या कल गया है। एगो अनुसूची में लिखल गया है कि 3 तह को जिम्मेवारी होने से, तो वास्तव में शिक्षा के जिम्मेवारी 3 तह में होके पड़ल, स्थानीय, प्रदेश, संघ। और इस सब के अधिकार एकदम स्थानीय तह कथी करते है, प्रदेश कथी करते है, संघ कथी करते है, एक अधिकार ऑब्जेक्टिव होके पड़ल, एकदम वस्तुनिष्ठ होके पड़ल कि संघीय सरकार शिक्षा में ई करते, प्रदेश सरकार इलाका करते, स्थानीय सरकार के ई काम कर्तव्य स्पष्ट रूप में होके धारणा। आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम बजिकांचल बहस बजिकांचल FM 89.2 मेगाहर्ट्ज पर अभी अपने सुन रहा थी। हमने रुकम कुछ देर के व्यापारिक विश्राम के व्यापारिक विश्राम के बाद में पुनः लौटम कार्यक्रम बजिकांचल बहस में। तब तक सुनते रह बजिकांचल FM 89.2 मेगाहर्ट्ज। शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद पुनः स्वागत कार्यक्रम बजिकांचल बहस में। आई के बजिकांचल बहस में हमने के साथ अतिथि रहल नेपाल राष्ट्रीय शिक्षक संगठन राष्ट्रीय समिति सदस्य एवं मावि बलिरामपुर के प्रधानाध्यापक अनुभवी लेखक साहित्यकार अनिल निधि। पुनः स्वागत सर अपने के कार्यक्रम। धन्यवाद, नमस्कार सर। के कलम अपने के साहित्यिक क्षेत्र में भी चल रहे, साहित्यिक क्षेत्र में अभी तक अपने के कृति सब प्रकाशन में आयल है कि ना, अथवा वैसा सोच है कि ना, आपने लेख सभी समय समय अपने के देखे के मिलल है, इस संदर्भ में अपने जानकारी कराया। हम भाषा शिक्षक से खास करके अंग्रेजी अध्ययन कर ले। भाषा शिक्षक के भाषा प्रति लगाव होना स्वाभाविक है, भाषा साहित्य जुड़ल चीज है। वैसे हम 2011 या 12 में नेल्टा रौतहट के स्थापना भले। नेल्टा रौतहट मतलब कहल है नेपाल इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स एसोसिएशन, ओकर फाउंडर चेयरपर्सन के रूप में हम इलेक्टेड अथवा सेलेक्टेड भेली तक होता। लगभग 7 वर्ष नेल्टा के नेतृत्व कैली रौतहट में। हम तत्कालीन समय में नेल्टा से आयोजना कैल कुछ वर्कशॉप
कुछ ट्रेनिंग सब ये सब केंद्र के सहायता में हमने यहाँ अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में कैली। एगो हमने उस समय में रौतहट इश्यूज कह के डेल्टा इश्यूज रौतहट से एगो जर्नल निकाले रहे हमने। उस जर्नल के एडिटिंग के काम कैले रहे। वैसे ही ओकरा बाद में हमार संपर्क बजिका साहित्यकार संजय शाह मित्र से भेल, कथला कि सहकर्मी रहली हमने। उस समय में बजिका में भी कलम चलावे के पड़ते कह के हुनकरा से एगो प्रेरणा मिलल। वही प्रेरणा के तहत बजिका भाषा में कुछ लेख रचना हमार प्रकाशित भेल है। बजिका के एगो संपादक के रूप में भी हम काम कैले छी। वैसे ही अंग्रेजी में भी कुछ कविता सब हमार लिखल गेल है। अभी भी हम बजिका किताब के एगो के अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करे के काम में जुड़ल छी। ओकर काम अगाडि बढ़ा रहल छी। संभवतः कुछ दिन में हमने के देखे किताब बाहर। चलो और भी हमने के लेख सब अपने द्वारा लिखल के हमने के बजिका में भी देखे के मिले से हमने के अपेक्षा रही। दूसरा हमने के सवाल अपने रौतहट शिक्षा में सबसे पछाड़ी, लेकिन यहाँ वो ऑल ओवर देखल जाए तो वैसन किस्म से बुझा लेना, लेकिन ये रौतहट के कहीं ना कहीं हमने के जिला के एगो जब ही हमने पछाड़ी आवे कहाँ ना कहाँ हमने के मनोबल गिरत रहे। हमने के बजिकांचल एफएमई शिक्षा क्षेत्र के बहस करे तो हमने एगो इहो पॉइंट अपने के एगो स्पेशली कार्यक्रम ही हमने साप्ताहिक रूप में चला रहल छी और प्रयास भी है। रौतहट के शिक्षा क्षेत्र में 1 नंबर में बनावेला कथी कल जा सके छे, अपने के की लाग रहा है, बन सके थे न बन सके? सबसे पहले हमने रौतहट जिला वास्तव में जो डाटा में देखाल गेल है कि 77 नंबर में पड़े छी हमने, ये कहीं ना कहीं हमने के मुटु में घोचे वाला काम करल है कि वास्तव में ये अवस्था में काहेला पुगले। खास करके एकर 1-2 कारण सब भीतरी कारण देखबे हमने तो शिक्षा जैसे यहाँ मदरसा शिक्षा भी एगो बहुत लम्हर पक्ष है। मदरसा शिक्षा के कोनो रिकॉर्ड न भेला के चलते और ओकरा शिक्षा के मूल धार में मान्यता न देला के चलते भी ऐसा डाटा में देखल जाइत है। फिर भी रौतहट जिला के एगो शिक्षा के हब बनानाई अथवा रौतहट जिला के 1 नंबर में लियानाई जरूरी है। एकरा ला हमने सर्वप्रथम रौतहट के जोन एगो कहू दाग लागल अथवा जोन एगो स्पॉट बाके लागल हमने पर उ स्पॉट के मिटावेला हमने के ईच वन टीच वन कार्यक्रम चला के जौन जहाँ बाके जे लंग बा वही लंग ओकरा साक्षर करे के जरूरी बा। अभी के साक्षर के अर्थ कथी हो गेल कि डिजिटल साक्षर बनाओ। अब के डिजिटल साक्षर होके पड़ल काहे खाली पेन से लिख के कॉपी में लिखे वाला साक्षरता ही पूर्ण रूप में अखुनता साक्षर माने के अवस्था न है। अखुनता डिजिटल साक्षरता के जरूरी है तो डिजिटल साक्षर बनाओ। ओकरा बाद क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर करेला विद्यार्थी सबके गुणस्तरीय शिक्षा देवेला हमने के जो अभी चुनौती सब तरीका देर पहले जो चुनौती देख ली रौतहट जिला के जैसे भौतिक अवस्था जर्जर है, जनशक्ति के व्यवस्थापन कमजोर है, प्रविधि युक्त शिक्षक होना ही जरूरी है, विद्यालय में प्रविधि के जरूरी है, वास्तव में व्यवहारिक शिक्षा के जरूरी है, सीप मूलक शिक्षा के जरूरी है, शिक्षा के आय आर्जन से जोड़ल जाओ। ऐसा किस्म के कार्यक्रम चला के हमने रौतहट जिला के 1 नंबर शिक्षा में लिया सके छी। आई संभव है, एकदम संभव है। यदि हमने सब जने चाहे छी, सब जने लागे छी तो हमने एकरा संभव कर सके छी, सफल कर सके छी। शुरुआत 1 से होकर है, 1 से शुरुआत भेला के बाद में भी सफलता मिलल है। ये चीज हमने देख चुकल छी, विश्व में बहुत उदाहरण सब है। वही से रौतहट जिला के 1 नंबर शिक्षा में लिया जा सके। चलो हमने सब मिलके रौतहट के शिक्षा क्षेत्र में 1 नंबर बनावे के अभियान में लागे के लेल जे भी श्रोता हमने के कार्यक्रम सुन रहा थी, देख रहा थी, सभी लोग से अनुरोध आग्रह रही। हम अब प्रश्न तो बहुत रहलक लेकिन हम समय सीमा में बांधल थी, समय सीमा क्रॉस हो चुकल है। अंतिम सवाल अपने से, अपने के लाइफ में एगो ऐसा क्षण आयल जे एगो अपने के सब दिन यादगार हमने के भी सुन ली तो अपने के लेल हमने प्रार्थना कैली, दुआ कैली कि ठीक हो, कैंसर से भी अपने के जीत के अपने जीते में सफल भेली। उ क्षण के कुछ श्रोता के अनुभव सुनायल जाए। सबसे पहले तो ई रोग के जीतेला हमरा जो लोग सहयोग कैली, अपने लोग ऐसा अथवा बहुत लोग के प्रार्थना हमरा ला भेल, बहुत लोग के आशीर्वाद मिलल।
जोना के चलते उतना घातक रोग के जीत के भी हम अपने लोग के सामने छी। अखुन पूर्ण रूप में स्वस्थ छी। रोग हमरा से एकदम आउट हो गल है। उनमें थोड़ा सा भी कोनो अंश भी बाकी न है। खाली ऑपरेशन शल्य क्रिया से ही निमन हो गई है। चलो एकदम अपने के स्वास्थ्य लाभ की कामना, एकदम बढ़िया से स्वस्थ रहो। ईसन का फिर दोबारा हमने के न सुने के मिले से हम कामना करम। कठरिया नगर पालिका के अदृश्य शक्ति के रूप में शिक्षा शाखा में भी अपने काम कर रहा। हमने बहुत सवाल रखा। अपने यहाँ के शिक्षा क्षेत्र बढ़ावे के लिए अहम भूमिका अपने के है और आगामी दिन में भी रहे से हमने अपेक्षा रखी। अंत में सर हमने कुछ सवाल रखम जेकर हमने एक लाइन में प्रश्न अपने से अपेक्षा करम रैपिड फायर अंतर्गत। शिक्षा में पहल प्राथमिकता शिक्षक की प्रविधि युक्त शिक्षक। सरकारी विद्यालय की निजी विद्यालय, एक शब्द में कहा जाए? सरकारी विद्यालय। असल शिक्षक के सबसे बड़का गुण कथे? बाल बालिका से प्रेम करना है। विद्यार्थी के सफलता में सबसे महत्वपूर्ण अंक की व्यवहार है। व्यवहार। कठरिया के शिक्षा भविष्य में आशावादी की चुनौतीपूर्ण? आशावादी। यदि अपने के रौतहट में यदि अवसर मिले थे अपने के तो रौतहट के शिक्षा में 1 नंबर बनावे के लिए पहल निर्णय अपने के कथी? सबसे पहले निर्णय हमार हुई रौतहट जिला के साक्षर बनावेला। एकरा इच वन टीच वन कार्यक्रम चलावे के पड़ी, जोनाला डिजिटलाइजेशन के भी उमें इंक्लूड करे के पड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हमने के कार्यक्रम में आधा घंटा सहभागी भेली। ई बहस में हमने प्रयास करी शिक्षा क्षेत्र के बहुत एक विषय वस्तु समेटे के बढ़िया लागल हुई श्रोता के से हमने के अपेक्षा है। अपने के बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। अंत में ई प्रोग्राम में हमरा से कोनो वैसन शब्द के प्रयोग भेल होके जोन कोनो के चोट पहुंचाए वाला होके वैसन काला हम क्षमा याचना करे। बजिकांचल एफएम के बहुत बहुत धन्यवाद भाई। नमस्कार करे छी। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद। हमने के सम्मानित अतिथि के बहुमूल्य समय देके कार्यक्रम में सहभागी भेलन, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता महानुभाव अपने लोग के भी कार्यक्रम सुन के साथ दिली, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से बिहान सवेरे 7:30 बजे नया विषय, नया अतिथि और नया बहस के साथ में हमने उपस्थित हुए। तब तक के लिए प्राविधिक रूप में साथ देवे वाला चंदन यादव, रविराज गुप्ता, सागर संगम ठाकुर उनके बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोता ई कार्यक्रम सुन के अपने लोग भी साथ दिली, धन्यवाद। नमस्कार। स्वस्थ रह जाए, सुरक्षित रह जाए और इस सत्य के पक्ष में सब दिन खड़ा रह जाए।